हाँ भी क्लास 10th वालों, आज की वीडियो में तुम्हें बताऊंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे साइंस में लास्ट ईयर पूछे गए हैं। क्या पता ये तुम्हारे भी पेपर में आ जाए। और तुम्हें न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है उसके लिए भी 4 टिप्स मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ कि न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व कैसे करना है। तो यार, न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले तुम्हें सबसे पहले जिस चैप्टर के भी तुम न्यूमेरिकल करोगे उसके तुम्हें सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। एकदम अच्छे तरीके से तुम्हारे माइंड में वो बैठे हुए होने चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला किस टॉपिक का है। तो फॉर्मूले जब तुम्हें सब पता होंगे तभी तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। तो जब तुम्हारे फॉर्मूले याद हो जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स को फिर लेकर तुम्हें बैठना है। फिर तुम्हें अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ना है और जो जो उस क्वेश्चन में दे रखा है उसको अपनी कॉपी में लिख लेना है। और लिखने के बाद फिर तुम्हें देखना है कि उस क्वेश्चन में तुमसे पूछ क्या रहा है, किसकी वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। और जब तुम इन चीज़ों को लिख लेते हो कि तुम्हें दिया क्या है उस क्वेश्चन में और किस चीज़ की वैल्यू वो पूछ रहा है, तो फिर तुम्हें सोचना है फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में अप्लाई होगा। और वैसे भी जब तुम इन चीज़ों को लिख लोगे ना तो तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला इस न्यूमेरिकल में लगाना। और फिर भी अगर समझ नहीं आता है तो उसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो, और नहीं है तो फिर सॉल्व करने लग जाओ। तो ये तो बात हुई तुम्हारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना कैसे है। अब तुम्हें बताता हूँ मोस्ट रिपीटेड न्यूमेरिकल्स जो तुम्हारे हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इसके न्यूमेरिकल तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन न्यूमेरिकल्स को तुम्हें खुद ही सॉल्व करना है और उनका आंसर तुम्हें कमेंट में बताना है। अभी सॉल्व करने लग जाओ। अगर तुम्हें इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो तुम टेलीग्राम लिंक कमेंट में मिल जाएगी, वहाँ से तुम टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इन क्वेश्चंस की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड की हुई है, तो जाओ फिर ज्वाइन कर लो। इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इससे भी तुम्हारे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो इसके जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इन न्यूमेरिकल्स को तुम्हें अभी सॉल्व करना है और आंसर तुम्हें बताना है कमेंट सेक्शन में। और जिसका आंसर आ जाता है वो मैच करेगा अपना आंसर। तो चलो फिर अभी सॉल्व करने के लिए बैठ जाओ। तो इन 2 चैप्टर्स से भर भर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो तुम इन चैप्टर्स को सबसे पहले करो। इसके बाद जो तीसरे चैप्टर से पूछे जाते हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस को भी तुम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। अभी सॉल्व करो और कमेंट में इसके आंसर बताओ। तो ये जो मैंने तुम्हें बताए हैं ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो इनसे मिलते जुलते तुम्हारे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे, तो इन्हें अच्छे से तैयार करके जाना। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन तुम्हें मिल रहे होंगे, बट हाँ, इनसे मिलते जुलते तुम्हें क्वेश्चन मिल रहे होंगे। तो अच्छे से इन्हें करके चले जाना। और बाकी का अगर साइंस के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी स्क्रीन पर शो हो रही होगी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो भी। तो यार, अगर तुमने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो देख लो, और बाकी का वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ो फिर।